हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं तो पीरियड्स के जस्ट बाद ऐसी कुछ 5 चीज़ें हैं और 5 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन हम हमेशा कंज्यूम करते हैं, इवन पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यदि आपको हल्की फुल्की इनफर्टिलिटी इशू है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े समस्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए अगर आपको महीनों लग गए हैं प्रयास करते हुए और अभी तक गुड न्यूज़ नहीं मिला है तो इमीडिएटली आज से ही इन 5 चीज़ों को सुधार लीजिए। ये 5 चीज़ें अपने रूटीन से बिल्कुल ही गायब कर दीजिए, जिसकी वजह से कंसीव होना बहुत आसान हो जाएगा। ये सभी चीज़ें रिसर्च बेस्ड है, बिकॉज फ्रेंड्स होता क्या है कि जो चीज़ें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो शरीर के अंदर बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है और इस एब्जॉर्बेशन की वजह से हमारा फर्टिलिटी रेट हाई हो सकता है अगर हम कंपेयर करें किसी मेडिसिन के। अगर फ्रेंड्स मेडिसिन की तुलना में हम कंपेयर करें तो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में जाकर इतनी जल्दी हमें इफेक्ट देता है जितनी कि मेडिसिन में नहीं दे पाती है इनफर्टिलिटी के केस में। इसीलिए फ्रेंड्स अगर हम रिसर्चर्स की माने या फिर हम मेडिकल साइंस की माने तो इमीडिएट और बेसिक स्टेज पे हमें केवल और केवल नेचुरल चीज़ों पे ही फोकस्ड रहना चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स होता ये है कि जब आपके पीरियड्स आते हैं, मान लीजिए, तो जिस दिन डे 1 पीरियड्स होता है उसके नेक्स्ट डे से ही ओवरी में एक स्वस्थ एग बनना चालू हो जाता है, जो लगभग ओवुलेशन के समय 14 डेज पे आपकी ओवरी से बाहर आता है और आपको माँ बनाने के लिए वही एक जरूरी होती है। लेकिन जब हमारे पीरियड्स आते हैं उसी वक्त से हमें कुछ रूटीन में सुधार करना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहला आइटम होता है रिफाइंड शुगर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। ये कार्ब्स इमीडिएटली हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन, जिसके कारण हमारे एग की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और ओवुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, समय पे नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि अगर बहुत ज़्यादा कार्ब्स आपके शरीर में होगा, बहुत ज़्यादा मीठा शरबत या फिर बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन आप करते हैं, शक्कर का सेवन करते हैं, मिठाइयों का सेवन करती हैं या फिर फ्रेंड्स हल्का फुल्का भी करती हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम होती है, तो शरीर के लिए वैसे भी नुकसानदेह होती है। इससे हमारा वजन बढ़ जाता है, कई बार इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है यूट्रस के अंदर। उसके अलावा फ्रेंड्स इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हमारा जो है मेटाबॉलिक रेट डाउन चला जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इंक्लूड होने लगते हैं। इसीलिए वाइट शुगर अपने डाइट से बिल्कुल भी बाहर हटा दीजिए। अब दूसरी जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारा दिन तो निकलता ही नहीं है। बात करें हम मॉर्निंग की तो बिल्कुल ऐसा कोई दिन नहीं होगा हमारे इंडियंस कल्चर में कि चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें आप। चाय और कॉफ़ी में बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन किसी भी तरह के अगर आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रहे हैं या फिर आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं तो उस चरण में आपको किसी भी प्रकार का कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए। इसके कुछ कारण होते हैं। कारण नंबर 1 ये है, यानी पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपके शरीर में जो भी चीज़ें आप खा रही हैं, पी रही हैं, उसका डायरेक्ट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में लगता है। लेकिन अगर हम चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं तो वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता है, कैफीन इसे रोकता है। इस वजह से कभी भी चाय और कॉफ़ी में फ्रेंड्स चाय और कॉफ़ी को नहीं लेना चाहिए यदि आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, कैफ़ीन जो है वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को तो जाने नहीं देगा और कॉन्स्टिपेशन को भी बढ़ाता है, पेट संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर चाय कॉफ़ी लेने की आदी हैं आप तो हैवी ब्रेकफास्ट लें पहले, उसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, उसके बाद आपको चाय या कॉफ़ी लेना चाहिए, वो भी थोड़े से मात्रा में। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी डायरेक्टली आप ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ना लीजिए अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, बिकॉज आपके शरीर में वो सारे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जो न्यूट्रिशन आपको मिल सकती थी, बट ये कैफीन उसको रोक देगा। इसके अलावा
तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम करना है वो है अच्छे से स्लीपिंग टाइम होना आपका। आजकल के ओवर स्ट्रेस लाइफ में हम बहुत बार अपने स्लीपिंग की जो टाइम होती है वो घटाए चले जाते हैं, या फिर वो प्रॉपर नाइट वाली नहीं हो पाती है, शिफ्ट चेंज हो रहे हैं जॉब्स के, तो ऐसे प्रॉब्लम्स लगे हुए रहते हैं। और आजकल कोई भी घर में घरेलू महिला बनकर नहीं बैठी है, हर लेडी कुछ ना कुछ कर रही है, चाहे वो घर में बिजी हैं किसी न किसी कार्य में या ऑफिस वर्क में। तो इस तरह की जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ रहता है। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि नाइट की स्लीपिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो मास्टर ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शनिंग को बेहतर रखते हैं। अगर हमारे ब्रेन में थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम एक छोटे से सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से होती है। शरीर में कई सारे अंग होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं, पैरालाइज्ड हो जाता है। ये सब कुछ हमारे ब्रेन से होता है। हमारे जो हार्मोन सिक्रेशन का काम है वो भी ब्रेन के थ्रू ही होता है। इसलिए ब्रेन को हेल्दी रखना जरूरी है, ओवर स्ट्रेस से बचना जरूरी है, साथ ही साथ हर वक्त खुश रहिए। जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ही टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। सोचकर हमें अपनी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, टिप नंबर 4, बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना। नमक अगर बहुत तीखा खाती है, मतलब तेज खाती हैं, तो आप नमक, सेंधा नमक यूज़ करिए। वाइट नमक जो होता है वो बहुत सारे रिफाइंड प्रोसेस से बनता है, जो कि शरीर में हमारे जो है ब्लड प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इसकी वजह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमें स्ट्रेस बढ़ सकता है, कभी कभी बहुत बार बहुत वीकनेस जैसा फील होता है बीपी डाउन होने की वजह से। तो ये बीपी का जो फ्लैक्चुएशन है ब्लड प्रेशर का, वो सही नहीं है अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। इस वजह से वाइट जो आपका सॉल्ट होता है किचन में, जो कि आमतौर पे हम यूज़ करते हैं काफ़ी भारी मात्रा में, उसको रिप्लेस करके रॉ पिंक सॉल्ट में चेंज कर दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा वैसे भी फ्रेंड्स रिसोर्सेज ये बताते हैं कि हमें जो है वाइट सॉल्ट को रिप्लेस करके जो पिंक रॉ सॉल्ट होता है उसी का कंज्यूम करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको अच्छे से न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, जिसमें कि फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए पर डे। आपको अंकुरित अनाज भी लेना है, आपको बीन्स लेने हैं, दालें लेनी हैं, साथ ही साथ प्रोटीन से भरे हुए वो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं पर डे, चाहे वो कर्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो पनीर के फॉर्म में हो, चीज़ के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, पर डे आपको ज़रूर डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए, जिससे कि शरीर में वो न्यूट्रिशन, वो कैल्शियम, प्रोटीन की मात्रा बरकरार रहे, ताकि प्रेगनेंसी अर्लियर स्टेज में भी ख़राब ना हो और बेबी भी कंसीव होने के बाद हेल्दी रहे दोस्तों। तो इसकी जो जर्नी होती है, इसकी जो शुरुआत होती है, बच्चा हेल्दी हो। बहुत बार देखा होगा आपने कि बच्चा जो है वो कमज़ोर पैदा होता है, बच्चे का या तो फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका एक जो कारण होता है वो मदर का अनफिट होना भी होता है। ज़रूरी नहीं है आप पूरा ऊपर से स्वस्थ दिख रही हैं तो आप स्वस्थ हैं। शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बैड इफेक्ट बच्चे को भी चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप प्री प्लानिंग के साथ करेंगी, प्री प्लानिंग के साथ हेल्दी रहेंगी, तो बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और आगे उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि समय पे आपको जानकारी मिलती रहे वीडियोस की। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।